हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। KC 100 इंडेक्स अभी आज तो फिलहाल इंडेक्स ऊपर है हमारा। ये डाउन ट्रेंड की जो चैनल था उसको फिलहाल तोड़ के फिलहाल तो ऊपर है 93,652 पे और 428 पॉइंट प्लस है। माड़ी ने अच्छा खासा सपोर्ट किया हुआ है। इसके अलावा PSO के पॉइंट आ गए हैं। स्विंग नॉर्दर्न ऊपर है, PPL है। तो इंडेक्स के जो हैवी वेटेज है तो थोड़ा सा संभाले हुए हैं। बाकी फार्मा में भी पोजीशन बेहतर है। रिफाइनरी थोड़ा सा माइनस है। बाकी इसके अलावा भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग अच्छी नज़र आ रही है। अच्छा, इसके अलावा स्टॉकीफाई का व्हाट्सएप चैनल ये आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह की जो अपडेट्स हैं, आज ये अभी TGL की हमने ये देख सकते हैं सेलिंग रेट वगैरह बताए हैं। तो सीधा सीधा आपने सिर्फ Stockify.com पे आना है। ये है Stockify.com और इस पर जब आप आएंगे तो ये ज्वाइन और व्हाट्सएप चैनल, इस बटन पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप चैनल पर हमारे आ जाएंगे तो अपडेट्स आपको फ्री में मिलना शुरू हो जाएंगी लाजमी। सुहेल साहब, मार्केट की पोजीशन आपका तो एक हमारा खैर पूरी टीम का ये अभी इस वक्त जो एक फोर्स है वो उस पे ही है कि आपने प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना है या कम से कम स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये बता दीजिएगा लोगों को कि बार बार जो लोग टॉप पे फंस जाते हैं वजह क्या बन जाती है। अभी भी टॉप लगता हुआ नजर आ रहा है एक मार्केट का, जो कल आपने बताया था। टॉप का मतलब ये है कि मार्केट में अगर कोई आइटम रुकता है ना, जैसे PSO है जी, पिछले साल 220 गया था, सही है। उसके बाद पूरा एक साल 160 पे खड़ा रहा जी, मार्केट तो बढ़ती रही। सही है। तो वो पर्सनल आदमी जिसने PSO लिया हुआ था उस इंतज़ार में कि PSO और बढ़ेगा, या फर्स्ट उसने 190 में लिया था या 200 में लिया था और वो ऊपर नहीं बेच सका। हाँ, और वो स्टॉक नीचे आ गया। अब वो दोबारा बढ़ते होगी, लेकिन एक साल बाद बढ़ा ना। तो एक साल में आइटम अभी फर्ज करें मार्केट करेक्शन लेती है, कोई सेक्टर करेक्ट ले लेता है, सीमेंट बहुत बड़ा हुआ है या फार्मा बहुत बड़ा हुआ है, सही सही अब इनके अंदर गुंजाइश थोड़ी सी 15-20% की है फर्ज करो, यहाँ पर कोई फंस गया तो सही बात है। फिर उसको पूरा साल इंतजार पड़ने में। अभी जो नज़र आ रहा है कि आपको ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनरीज के अंदर जगह अच्छी नज़र आ रही है, जैसे ATRL, PRL, NRL, सिनर्जी, ये अच्छा मोमेंटम पकड़े हैं। नॉर्दर्न, साउदर्न, सपोज की बात करो तो फिर लोग जो फार्मा और सीमेंट बेच रहे हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। सही है। और फिर जो ये लेके बैठे रहेंगे तो फिर उनको लंबा टाइम लग जाएगा। मार्केट 2 लाख भले हो जाए ना, अगर आपका पैसा ब्लॉक है तो फायदा नहीं 2 लाख का। इस सेंस में मैं बोलता हूँ लोगों को कि अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो लगा लो। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपने कोई चीज़, कोई भी आइटम ले लेना। अभी आपने एग्जाम्पल लेते हैं, फ्लाइंग की बात करते हैं ना। फ्लाइंग अगर आपने लिया हुआ है 20 रुपये का और आपको देखना आप 29 रुपये चला गया, आपने बोला नहीं ये तो 929 रुपये हो जाएगा, अल्लाह करे, लेकिन आप उसको फिर 25 रुपये या 26 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं ना, तो आपको 6 रुपये पक्के हो जाते हैं। अगर आप 23 रुपये भी है तो परेशान आप नहीं होते, और वो 26 रुपये फिर आप कहीं और घूम जाते, सिटी फार्मा में या कोई भी चीज़ है, IBL हेल्थ केयर हमारे सामने भी लगा हुआ है, तो SLGL है, डबल GL है, बहुत सारे आइटम है जो अंदर वॉल्यूम रखते हैं, हर रोज़ आइटम चली है। तो आजकल तो सारे एवरीबडी इज जीनियस इन बुलिश मार्केट वाला चक्कर है ना, तो आजकल तो सारे जीनियस बने हुए हैं। फंसेंगे तो जब 1000-2000 पॉइंट निकलेंगे और आपके हाथ में स्टॉक रह जाएंगे। सही है। तो यहाँ पर फार्मा की रैली तो कंटिन्यूसली चल रही है। अब आप जैसे कह रहे हैं कि भाई बेच दें, तो किसी ने अगर सिटी फार्मा ऊपर बेचा, मैं ये नहीं कह रहा बेच दें, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब एटलीस्ट चलते रहे ना साथ साथ। सही सही। जैसे मैं बुलिश रैली है, जी जी। प्रॉब्लम क्या होता है बुलिश रैली के अंदर कि जैसे 29 रुपये था आपका फ्लाइंग सीमेंट, 29.50, तो उसने मारा कहाँ तक 23 रुपये तक, 22.50 तक, 23। तो जो वो आदमी जो देख रहा है जो 29 हुआ था, तो 3 दिन बाद अगर उसको 23 देखेगा तो वो अब 29 तो नहीं आया ना, अब आपको 24 पड़ बोले। तो स्टॉप लॉस लगाएं कैसे? मतलब लगता ही नहीं है, स्टॉप लॉस तो नहीं लग पाता ना, कैसे लगाएं? देखो तो ये बातें तो सब खराब है ना, कि अगर आपने बोला कि नहीं मैं बेच दूंगा, मैं उल्टा मैं दिमाग में लगा लूंगा। दुनिया भर की ट्रेडिंग के अंदर हज़ारों लाखों किताबें लिखी गई हैं, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो तकलीफ भी देता है क्योंकि वो स्टॉक वक्ती तौर पर बढ़ भी जाता है। जी जी। लेकिन आपको तो रूल है ना, आपको तो फॉलो करना ही करना। आपका रूल है कि आपको फॉलो करना, भी स्टॉप लॉस है आप हिट करो बस। कैसे, वही पूछ रहा हूँ, हाउ कैसे करें? नहीं होता, मेंटल ब्लॉक आ जाता है। आपको लगाना है ना, आपको सुबह लगाना है रोजाना। अच्छा, बस बात खत्म हो गई। अगर नहीं लगाएंगे तो आज ही तो कल लगाएंगे, जब हार जाएंगे पैसा, जब गालियां देंगे स्टॉक मार्केट को तब लगाएंगे। जब क्रिप्टो करेंसीज है या जो कमोडिटीज मार्केट है उसमें क्या होता है, फॉरेक्स है, स्टॉप लॉस के बगैर तो अकाउंट ही वॉश हो जाता है तो साफ। और इसके बाद उधर तो रेशियो बने हुए हैं बाकायदा, 1:2 के, 1:3 के, 1:1.5 के, पता है आपको? जी जी जी। कि कुछ लोगों ने ये बनाया होगा, नहीं यार 1.5 रुपये बचेगा और 1 रुपये नुकसान होगा, 1.5 बचेगा, वो ट्रेड करता रहेगा। और इतनी बड़ी फील्ड है ये
जो भी ज़रा इमोशनल आदमी है थोड़ा बहुत, उसको ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा। जिसकी अपनी जो कैरी ओवर करता है ना, इस शेयर को घर लेके जाता है, जो इमोशनल फैसले करता है कि यार ये मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे बुरा लग रहा है, या घर पे जाके वो सोचता रहता है शेयर के बारे में, यार ये बेच लेता तो, ये कर लेता तो। सही उस तरह के लोग काम नहीं कर सकते। इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट में जो रेशियो है ना वो कम है। बहरहाल मैं तो इधर सैकड़ों किताबें लिख भी सकता हूँ, लोगों को लेक्चर भी दे सकता हूँ, इसमें किसको काम करना चाहिए, किसका काम करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि लोग जो सुन रहे होते हैं ना, वो सुन हो जाते हैं, तो वो सुन ही नहीं पाते। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, मेंटल ब्लॉक हो जाता है, तो कैसे बंदा करेगा। चाहत लगा देते हैं ना अपनी, कि मैं चाहता हूँ कि ये बढ़ जाए। सही सही। चाहत लगी होती है। अभी कोई स्टॉक होगा ना, बोले यार ये बढ़ नहीं है, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। अब लोगों के सामने स्विस साउदर्न डबल ट्रिपल हो गया विदिन 20 डेज, जी वर्किंग डे। अब मुझे बताओ कितनों लोगों ने पैसा बना लिया। सही बात। ये अच्छी आइटम थी, PSO 160 पे चला, कितने लोगों ने 90 रुपये कमाए। और ऐसी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाओ और रैली लेकर चलो, इससे फायदा क्या होगा, आपको बड़ा नफा होगा। लोग करते क्या है, 10 रुपये कमाते हैं, 30 रुपये लॉस करते हैं, बेच देते हैं। मसला है। ऐसा नहीं कि स्टॉप नुकसान में बेचते हैं, 30 बड़ा पैनिक करके कि अब ये फर्ज करें आपने 200 में लिया, 200 में लेगा और 210 में बेच देंगे। सही है। अगर वही स्टॉक 200 की जगह 170 रुपये हो गया ना, तब वो बेचेंगे उल्टा कि अब ये हो जाएगा 100 रुपये, वो हो जाता है पैनिक सेलिंग। जैसे आटा रिफाइनरी में किया होगा लोगों ने। एग्जैक्टली 500 में बेचा नहीं। तो इसका रूल एक ही है। बाकी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों करेंगे। इस वक्त तो सारे जीनियस बने हुए देखें, पूरा सोशल मीडिया, पूरा यूट्यूबर्स, सारे ब्रोकर्स, सारे एडवाइजर, जो आइटम बोलते हो 10 आइटम बोलो तो 2 बढ़ जाती हैं। सही है। मतलब 8 बढ़ जाती हैं। तो इस वक्त तो एवरीबॉडी इज जीनियस बुलिश मार्केट। इसके अंदर जो फंसेगा वो रोएगा। और इस वक्त मार्केट के अंदर वो भी है, मोमेंटम भी है, बिल्कुल। मार्केट जिता भी रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट जिता नहीं रही है, जो जिता रही है, सबको पैसे बच भी रहे हैं। बस जो हारा, जो निकल गया वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। सही बात है। ठीक है, अच्छा स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। IBL हेल्थकेयर फार्मा की रैली चल रही है, तो इसको जरा डिस्कस कीजिएगा। आज खुलते साथ ही कैप लगाया इसने, क्या पोजीशन नजर आ रही है? जब आप वो हमने जो दिन संडे को जो पूरा फर्रा दिया था ना, जी, उसके अंदर हमने IBL हेल्थकेयर कवर नहीं किया था, लिखा हुआ था कि IBL हेल्थकेयर कवर नहीं है PMI ऑल में। हाँ जी। और उसकी वजह ये थी कि जब तक ये 36 को क्रॉस नहीं करता, हमारी लिस्ट में उस वक्त एडिट नहीं था, 36 रुपये क्रॉस करेगा तो। क्योंकि वो उस वक्त यहाँ था ना, जहाँ पर ये इस एरिया में था, इस एरिया में था ये, इस एरिया पे था 32, 33, 30 पे। तो हमने कहा था यार ये ऊपर चला जाएगा तो मैं कवर करूँगा इसको। आज जो कैप हुआ है माशाल्लाह, उसमें वो फार्मा दोबारा कैप हो गए हैं आज। जी। इस वक्त बहरहाल ये जो रेट है इसका, इसने ब्रेकआउट विद हैवी वॉल्यूम्स दिया है मंथली का। देखो ये मंथली का वॉल्यूम, मंथली चार्ट है, मंथली वॉल्यूम है, बहुत बड़े और बहुत बड़े वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम तो मेरे पूरी जिंदगी में नहीं लगेगा। पूरे लाइफ टाइम में इसके इतना वॉल्यूम नहीं लगा जितना भी लगा। तो मतलब ये एक और सिग्नल है कि अभी फार्मा की रैली कहाँ चलती है। तो मैं अर्ली जो मेरा टारगेट है वो है इस स्विंग का 57 रुपये का, 57 का टारगेट है। और मैंने ये एक जनरल लीग एक कॉल भी दी है लोगों को। ठीक है। तो आज तो मिलेगा नहीं, तो आज कैप पे मिलेगा। और इसको लेने का तरीका ये चढ़ के लिया जाएगा 37 रुपये 82 पैसे से लेकर 40 रुपये तक। सही है। स्टॉप लॉस है इसका 3290। ठीक है। मैंने इसलिए रखा है कि सारी तमाम जो चीज़ें हैं ना, उसको मद्देनजर रखते हुए कहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है। और इस तो कोई शॉर्ट टारगेट नहीं, 45 पे है तो निकल जाए। असल में देखो ना, शॉर्ट टारगेट में तो जो अपनी मर्जी है, जिसकी जहाँ जो लगे। तो शॉर्ट टारगेट जो है ना वो इसके यहाँ पर 43-40 मतलब 44 एक शॉर्ट टारगेट है, जिसको निकलना है निकल जाए। लेकिन जिस तरह की रैली चल रही है और अभी ये इसने ब्रेकआउट दिया ही है, तो मैं कहता पूरी रैली एंजॉय करनी चाहिए। अभी मैं ये भी बहुत गिन चुन के दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी 84 दिया था उसका सर्ल पाकिस्तान का, लेकिन वो 86 पे कैप है आज। तो एक चीज़ जब ब्रेकआउट से निकल जाती है ना, तो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। इसके अंदर सुई नॉर्दर्न देख लें आप। ये तो मैंने सुई नॉर्दर्न तो डॉक्टर साहब के साथ जो मुफीस के साथ एक प्रोग्राम किया था, उसने बताया था कि 78-79 क्रॉस करे तो फिर ये बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। मार्केट तो सब बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो देख के काम करना चाहिए। ठीक है। अच्छा दूसरा, ये क्या माड़ी अग्रेसिव हो रहा है कि नहीं? पिछले 2 दिन से तो चल रहा है। आज भी 440-44 का हाई लगा दिया। 445 से जब माड़ी नीचे आया था ना कल, तो मैंने कल कॉल दी है 425 पे। माड़ी मंथली पे तो नहीं बन रहा था, बहरहाल डेली पे बहुत अच्छा एक फॉर्मेशन बन रही थी जी। तो उस हिसाब से मैंने जो है वो माड़ी की एक कॉल दी है। इसमें मुझे लगता है कि ये 475 का टारगेट हो सकता है, अगर कोई इसको
खेले तो उसमें ये जूम इन करना पड़ेगा, ये वाला है। हाँ जी मुझे हाँ वो एक्स वाला एरिया है, एक्स वाला एरिया सर, इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जब भी आते हैं भूल जाते हैं हम लोग। जूम इन करना पड़ता है इसको। तो ये एक एरिया है जिसके अंदर यहाँ से ये हम इसको अगर टॉप मानते हैं, जो बॉटम मारा इसने, फिर इसको ये ऑनर किया दोबारा, इसको दोबारा करके यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिला है। अगर इसको रेजिस्टेंस यहाँ मिला है जी, और ये बॉटम था तो इसको ऑनर किया इसने, दोबारा इसके अंदर आया है, सही है। और ये एरिया तोड़ दिया, तो यहाँ बाइंग की कॉल जनरेट होती दोबारा, जहाँ पर इसने अपने आप को अंदर लेकर आया, यहाँ मैंने कॉल दी है, क्योंकि ये ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस के बाद वापस आया इंटरडे के अंदर ही। जी जी, कल आया। हाँ, कल ही मैंने कॉल दी थी 425 पे, 425 से 428 के एरिया बाइंग, और बाइंग कर आई है, और मैंने टारगेट जो दिया है वो वन टाइम ही दिया, 480, 475 लिखा है। अब इसके अंदर जाहिर बात है जो छोटे टारगेट है वही है, इसके रेजिस्टेंस 450 का साइकोलॉजिकल बैरियर है, फिर इंट्राडे में जो इसने ब्लॉक मारा था 457 का वो है। तो जहाँ आदमी चाहे वो छोटे टारगेट भी बेच सकता है, लेकिन अगर एक टारगेट जो नजर आ रहा है वो है 475 स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस वैसे तो इसका मैंने इसी चैनल के नीचे रखा था जी, 416, 417, 415, इस लेवल का स्टॉप लॉस सही है, बेहतर रहता है। सही। अच्छा, स्टॉप लॉस से बगैर कोई एंट्री करनी नहीं चाहिए इस वक्त। सही है, इसीलिए बार बार मैं बता भी रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ। डबल जीएल 1157 पे आज कैप लग गया है, बड़ा अग्रेसिव 2 करोड़ का काम है। डबल जीएल में क्या पोजीशन है, चल गई इसकी दोबारा गाड़ी? डबल जीएल देखो, मैं काफी दिन से इसको वॉच कर रहा हूँ, लेकिन मेरी रेंज में नहीं आता था। हर आदमी का अपना कॉल देने का तरीका होता है। आप इंट्राडे में देते हैं जी जी, तो आप कॉल देते होंगे डिफरेंट तरीके से। मैं कंफर्मेशन, जाहिर है कंफर्मेशन चाहिए, मेरी अपनी कंफर्मेशन का एक स्टाइल है। मैं जब तक ये देखा ना, यहाँ भटक रहा था, एक महीना 2 महीना, इसके बाद ऊपर गया भी है जी जी। अब इसको छोड़ देते हैं अगर इन सबको, इसके बाद 1 महीना 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने का वनवास काटा इसने। तो फर्ज करें अगर मैं इसको पहले दिला देता किसी को तो वो तो फंस जाता, रह जाता उधर ही। तो 9 महीने में ये 10 रुपये 90 पैसे क्रॉस नहीं कर सका जी जी जी। तो मैं सोच रहा था पहले 11 क्रॉस करके खड़ा हो जाए, कंफर्मेशन हो जाए, 5-10 मिनट 15 मिनट में देखूं 11 कंफर्म हो गया। अब मैंने उसको देखा कि यार वो अब 11-15 पर और मजीद कंफर्मेशन ट्रेड कराना शुरू कर दे। ट्रेड सेटअप है ना, मेरा अपना ट्रेड सेटअप है। मैंने फिर 11-15 से लेकर 25 की कॉल दी, इस रेंज में आप बाइंग करें, और टारगेट जो मैंने दिया है वो दिया है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन मैंने उसको बहुत लिमिटेड दिया है ताकि लोग जो है वो ज़्यादा उसमें ना जाएं, और 14 रुपये 90 पैसे का मैंने ये टारगेट दिया है ताकि ये थोड़ा कुछ ऐसा लग भी रहा है कि इसको यहाँ से हमेशा रेजिस्टेंस होती है ना, ये जैसे ये एरिया, उसी को मद्देनजर रखकर फिलहाल 14.90 दिया है। दोबारा अगर हमें करना होगा उसको रिव्यू तो उस वक्त देखेंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे स्विस साउदर्न हमने दिया था जी जी जी, पब्लिक ग्रुप पे भी दिया था 24 रुपये, इंशाल्लाह कितना दूर हो गया, कल 24 इंशाल्लाह हो जाएगा अभी। और ये कॉल 17 पे दी गई है जी, बिल्कुल 17 का मतलब 5 रुपये से बढ़ गए हैं। तो ग्रुप पे भी हम अपने लोगों को कॉल दे रहे होते हैं, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होते। SLGL हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था और आज देखो 17 रुपये गैप लगा हुआ है। GHNI हिट हुआ था 372 रुपये पे, आज 400 रुपये है। इसी तरह FCPL हमारा हिट हुआ है 86 रुपये पे, क्योंकि एक चीज़ बहुत नीचे से चलती भी आई है ना, कोई चीज़ 50 रुपये की थी, डे में आपने भी इंजॉय कराया जी, बिल्कुल। छोटी याद रखिए जो सुन रहे हैं, जो डेली ट्रेडिंग है स्विंग की छोटी ट्रेडिंग है वो सुफियान कवर कर रहा होता है। जैसे सुफियान ने इसको FCPL को 55-60 से कवर किया हुआ है। एक रेंज पे जब पहुंच जाता है हमें लगता है कि नहीं यार एक बड़ी गेम शुरू होने वाली है और जो मंथली पे ब्रेकआउट देने वाला है, तो उसको मैं भी कवर करता हूँ काफ़ी चीज़ों को। मैं लंबी स्विंग होती है जैसे टारगेट अल्टीमेट, तो अलग अलग तरीके से हम आइटम को लेकर चलते हैं। ये नहीं कि हमने कॉल दी तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, नहीं। इससे पहले FCPL में सुफियान ने काफ़ी इंजॉय करा है। तो हम बात कर रहे थे ना जैसे कोई भी चीज़ है कि भाई स्टॉप लॉस तो हिट होंगे जी जी। स्टॉप लॉस का पैसा अगर आप शिफ्ट करें, अब से स्टॉप लॉस हिट हुआ तो पैसा फौरन हमने मूव कराया, आप करें भाई सिटी फार्मा में चले जाए, सुई नॉर्दन सेम रेट का तकरीबन चला, वहाँ से 2-3 रुपये बढ़ गया। तो ये जब अगर आप उसमें फंसे हुए हैं तो वो 86 पे खड़ा हुआ है, सही बात, वो खड़ा हुआ है 86 पे 2 घंटे से, और सुई नॉर्दन 3 रुपये बढ़ गया, या आपकी पूरी मार्केट जो है वो पूरी बॉटम से रुपया 3-3 4 बढ़ गई। तो ये स्टॉप लॉस से बगैर तो, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते ना तो जो एंड है ना वो बड़ा खराब है, सही, क्योंकि या तो मार्केट डाउन ट्रेंड होगी या मंदी होगी जी जी। और मंदी नहीं होगी और साइडवेज चली गई और आपका स्टॉक बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ गया तो बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए दिमाग पर पुराना हिस्टोरिकल डेटा भी तो याद रखना है आपने। 2 साल पहले पूरी पाकिस्तान बोला था कि पाकिस्तान डूब जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। 1 साल पहले हमें लोग गाली देते थे 2 साल पहले कि ये तो मरवा देंगे, तो तबाह कर देंगे, इन्वेस्टमेंट तो बेकार चीज़ है, या तो ब्रोकर कमाते हैं।
आज पूरी दुनिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बातें कर रही है, तो हमें डर लगने लगा है भाई। तो इसलिए ख्याल से, ध्यान से, कल कोई चीज़ 40 रुपए की थी, आज वही 120 की है। गुंजाइश बहुत है। आज भी जो चीज़ 400 की है वो 4000 की हो जाएगी, लेकिन आप उस वक्त तक जिंदा नहीं रहोगे। सही।